नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने से YouTube चैनल पर। दोस्तों, एज रिलेशन के प्रश्नों में अनुपात पर आधारित प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और आप इन सारे प्रश्नों को बहुत अच्छे से समझते हुए चलिएगा। आज के प्रश्न ट्रिकों पर आधारित होंगे और ये ट्रिक क्या होंगी चलिए देखते हैं। शुरू करने से पहले सभी से निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए और यदि ये पसंद आता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। हमारा प्रश्न पहला क्या है, हम इसे देखते हैं। ए और बी, एक ए है और एक बी है, इसे यहां बैठा लेते हैं। आइए भाई बाहर। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है, यानी कि ए और बी दो व्यक्ति होंगे, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 के अनुपात में है। अब कह रहा है कि 2 वर्ष पूर्व, है ना, उनकी आयु में 4:3 का अनुपात था। कितने का? 4:3 का अनुपात था। अब ए की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। इस सवाल को करने में 1 सेकंड भी नहीं ज्यादा लगना है। यहां पर आपने क्या देखा, ए और बी दोनों बंदे बैठा लिए, इनका अनुपात देखा 5 और 4, 2 वर्ष बाद 4 और 3 का है। बस यही हमारा सवाल शुरू होता है और यही खत्म होता है। देखिए कैसे ये अनुपात हमारे सेट हो गए। अब इसमें अंतर ढूंढिए। कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। यहां कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। मतलब अनुपातिक विभाजन अगर देखें तो दोनों में अंतर समान है, कुछ नहीं करना है। ये अंतर कितने का है? 5 और 4 में 1 का, और यहां 1 का, तो यहां भी 1 का अंतर है, यानी कि 1 बराबर 2 हो जाएगा। और 1 बराबर 2 हो गया तो बस इस 2 का गुणा इन दोनों संख्याओं में करते हैं, तो 5 × 2 बराबर 10 और 4 × 2 बराबर 8 हो गया। दोनों बंदों की उम्र निकालनी थी तो ईयर्स में निकल आई। तो ए की वर्तमान आयु कितनी हो गई? 10 वर्ष, और यही हमसे पूछा था करने के लिए। तो क्या ये आपको कठिन लग रहा है? क्या ये आपको करने में कहीं दिक्कत कर रहा है? बिल्कुल सेकंडों में इनके आंसर निकलते हैं और ऐसे ही आपको फिट करने हैं इनके। यदि आप लीगल तरीके से यदि हम देखें तो यदि हम इसे ट्रेडिशन मेथड से करें, जो ट्रेडिशन के मेथड से जरूरी थे उन्हें मैंने ट्रेडिशन से भी बताए हैं, पर ये ट्रेडिशन से नहीं। अनुपात के क्वेश्चन हमें अनुपात से ही करने हैं और अनुपात मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया है। यदि आपने अनुपात नहीं पढ़ा है तो वीडियो को एक बार बैक करिए और अनुपात के 4-5 जो मैंने प्रोसीजर कराई हैं उन सभी को एक बार देखिए। इस मेथड को मैंने बहुत अच्छे से वहां सिखाया है। ये अनुपात पर आधारित मेथड है और हमें जब भी अनुपात मिलेंगे हम अनुपात से ही करेंगे। तो आज के टॉपिक में अनुपात पर आधारित प्रश्न जो उम्र पर जुड़े हुए हैं उनको हमें करने का तरीका हमने पहला देखा। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। ए और बी की वर्तमान आयु 5:4 है और 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु 4:3 का अनुपात में थी। तो मैंने यहां पर उनकी आयु में सबसे पहले अंतर देखा। 5 और 4 में 1 है, 4 और 3 में 1 है, विभाजन ओके है। इन हॉरिजॉन्टल के बाद वर्टिकल अंतर देखिए, 4 और 1, 3 और 1 का अंतर है। 2 वर्ष पूर्व कहा था तो 1 बराबर 2 कर दिया। 2 का गुणा 5 से कर दोगे तो 10 आ जाएगी, 2 का गुणा 4 से कर दोगे तो 8 आ जाएगी। ए की आयु कहला गई 10 वर्ष और बी की आयु कहला गई 8 वर्ष। बात समझ में आई है? तो करिए लाइक, शेयर और जाने से पहले सब्सक्राइब। अगले प्रश्न पर आते हैं और देखते हैं सवाल। अगले सवाल पर आइए और समझिए क्या कह रहा है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु में 3:1 का अनुपात है। ये हो गए पिताजी और ये हो गए पुत्र। अनुपात कितने का कह रहा है? 3:1 के अनुपात में इनकी उम्र है। 5 वर्ष बाद, तो वर्तमान आयु ये हो गई, और 5 वर्ष बाद दोनों की आयु में 7:3 का अनुपात है। ठीक है, कितने का अनुपात है? 7:3 का अनुपात है। तो पहले अनुपात में दिया है तो अनुपात हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल चेक करते हैं। देखो अंतर कितने का? 3 और 1, दोनों में अंतर कितने का आ रहा है? 2 और 1 3, 2 का। यहां कितने का है? 4 और 3 7, 4 का है। तो क्या ये दोनों इक्वल हो रहे हैं? विभाजन नहीं हो रहा है, इक्वल नहीं हो रहा है, तो क्या करें? इक्वल कर देते हैं।
इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 4 का मल्टीप्लाई ऊपर वाली लाइन में और 2 का मल्टीप्लाई नीचे वाली लाइन में करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 4 8 4 3 12 और 4 1 कम 4, 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6। बात हो गई ओके। हमारे पास अनुपात कितना आ गया इनके मल्टीप्लाई करने से, 12:4 और 14:6। ये किनके हैं, पिता और पुत्र के। ठीक है, तो ये जो नए बने ये पिता और पुत्र के अनुपात नए बन गए। ठीक, अब देखो इनमें अंतर ओके है, कितने का है, 8 और 4 12, और यहां कितने का है, 8 और 6 14, दोनों में अंतर कितने का आ रहा है, 8 का, मतलब ये हो गए सेटिस्फाई। अब देखो वर्टिकली विभाजन, यहां कितने का अंतर है, 12 और 2 14 और 4 और 2 6, 2 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, 2 का है। तो 2 का डिफरेंस मिल गया तो क्या कर दें, 2 बराबर 5, 2 बराबर 5 मतलब 1 बराबर 5/2 मान लें, कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। 1 बराबर 5/2, तो अब क्या करते हैं, अब इस भैया इस समान इसको, ये जो आपके सामने आ गया, इनको इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और इनसे मल्टीप्लाई क्यों करना है, क्योंकि ये नए विभाजन हमारे सामने बनकर आए थे, पुराने वाले से नए बनकर निकल चुके हैं, तो अब पुराने का काम हो गया खत्म, अब सिर्फ यूज होंगे नए। ये याद रखना, नहीं पता चले यहां तक निकाल दिया और पहले वाले में पेल दिया और यहां से आंसर बिगाड़ लिया, ये मत करिएगा। ये हमने सेटिस्फाई करने की कोशिश करी और यहां पे सेटिस्फाई नहीं हुए, नए अनुपात बनाए, नए अनुपात जो बन गए वही हमारे सही होंगे। अंत में हमें जो संख्या आई उस अनुपात में 1 बराबर मल्टीप्लाई किसका होगा, पिता पुत्र की जो नई वैल्यू आई उसमें होगा। ठीक है, अब ये जो आए हमारे सामने, ये 12 आ गया, ये 4 आ गया, तो अब क्या कर दूं, गुणा कर देता हूं। कैसे करूंगा, देखो ये हो गया 12, तो 12 गुणित 5/2, और यहां पर दूसरा देख लेते हैं, अनुपात में ही रख देता हूं ताकि समझ में आ जाए, है ना। ये जो मैंने यहां रखे इनको यहां देखो, ये 4 गुणा 5/2। ठीक है, ये 2 से 2 का 12 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 6, और 6 पंचे कितना होता है, 30, अनुपात मान लो। ये हो गया 2 बार, 5 दूनी 10। तो पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु क्या थी। तो ये जो आई ये क्या है, जब भी निकलेगी तो वर्तमान ही निकलेगी, क्योंकि हम वर्तमान में ही तो बात करते हैं लाने और ले जाने की। वर्तमान ये अगर निकली तो कह रहा है 5 वर्ष पूर्व कितनी थी, तो भाई आज अगर मैं 30 साल का हूं तो 5 साल पहले कितने साल का होऊंगा, माइनस कर दो 5 का, 25 साल का होऊंगा ना दादा, 25 साल का होगा। तो आंसर क्या निकलेगा कि 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु 25 साल की होगी और वर्तमान में वो 30 साल के हैं। बात समझ में आ गई। तो सवाल हमारे सामने इसी प्रकार आने वाले हैं और हम इसी प्रकार उनको करने वाले हैं। ये अनुपात पर आधारित प्रश्न थे जिनको मैंने आपको बताए। बहुत छोटी सी ट्रिक आपको समझते हुए चलनी है और यही क्रम आपको बनाकर रखना है सभी प्रश्नों में। जहां डाउट है आप कमेंट करिए, जहां डाउट है वहां आप हमें मैसेज करिए, जहां डाउट है आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। जिन चीजों से मैं आपको समझाते हुए बढ़ रहा हूं उन सभी का ओपिनियन सिर्फ इतना है कि आप इसे शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और साथ ही स्वयं भी इसे सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बात यदि पसंद आई हो, वीडियो ठीक लगा हो तो लाइक करना बनता है। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।